क्योंकि समय का बहुत किल्लत है और बहुत कम समय में हम लोग अपने बातों को रख देंगे और सुन लेंगे। इस बैठक का पर्पस एक ही है कि हम लोग सब एक हैं तो एक रहे, और ये संगठन का भी उद्देश्य रहा है कि हमारे बिरादरी में शिक्षित लोग आवे, शिक्षा से जुड़े, और जो गलत कीर्तियां हैं बिरादरी के अंदर, जो गलत रस्म और रिवाज चल रहे हैं, उसको कैसे दूर भगाया जाए। समाज में जो बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं वो कैसे शिक्षा की तरफ बढ़े, अपने बच्चों को शिक्षा दें, अच्छा से अच्छा स्कूलों में पढ़ावे, अच्छा से अच्छा कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ावे, तथा जब हम एक रहेंगे तो हमारी कहीं पर भी अहमियत होगी। हमारी सामाजिक तौर से लेकर के राजनीतिक तौर पर भी हमारी अहमियत होगी। इसीलिए इस संगठन के बैनर तले बैठक रखा गया है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे बिरादरी में ज्यादातर लोगों की मानसिकता यही बनी रहती है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, पैसा खर्च करें, पता ना आगे चल करके क्या करेगा क्या नहीं। तो इस पर बिल्कुल ना सोचे। अगर संघर्ष कोई करेगा तो कभी जगह नहीं जा सकती। बिल्कुल बच्चों को पढ़ाएं। हमारे ही बिरादरी के लोग आज जज बन रहे हैं, बीपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं, बीपीएससी टीचर जो है हमारे मंच पर आज संगठन के बैनर तले उपस्थित है। तो कहीं ना कहीं मेहनत के बदौलत है, और उस चीजों को बहुत पीछे छोड़ गए हैं जो चीजों को कुछ प्रतिशत लोग सोच रहे हैं, और अपने बच्चों को शिक्षा से दूर रख रहे हैं। पहला प्राथमिकता देखना है कि हमारा बच्चा शिक्षित होगा, आने वाला भविष्य जो है हमारा बेहतर होगा, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर। जब तक शिक्षित हम नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इतना हम समझें कि अगर हम शिक्षित नहीं है तो बिल्कुल हम मुर्दा के समान है। जिस तरह मुर्दा को कितना हो कुछ कर लीजिए, कितना हो दवा इलाज करा लीजिए, झाड़ फूक करवा लीजिए, या किसी प्रकार का जो है वैज्ञानिक से उसका करवा लीजिए, लेकिन वो कभी जिंदा नहीं हो सकता। उसी प्रकार अगर यदि अपने बच्चों को हम शिक्षा से दूर रखेंगे तो सेम वही हाल होगा। जैसे एक पशु है, पशु जो है कुछ बोल नहीं सकता, अगर हम उसको जो है एक रस्सी में बांधे हुए हैं तो बिल्कुल वही खड़ा रहेगा, क्योंकि उसको जो है ऊपर वाले ने जवान नहीं दिया जिससे वो की बोल सके। उसको भूख लगेगी लेकिन उस अपने भूख को जो है नहीं बयां कर सकता है। उसी तरीका से जो है शिक्षा ऐसा है कि अगर शिक्षा से हम वंचित रहेंगे तो बिल्कुल पशु के समान है, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जोर देना है कि अपने बच्चों को पढ़ाना है। दूसरी बात यह है कि हमारे बिरादरी में गलत रस्मों रिवाजों चल रही हैं, जिसको एकत्रित होकर के एक चना कभी भी भार नहीं फोड़ सकता है। ये दिमाग में हम लोग एकदम मैंने बैठा ले कि हम अगर एक चाहे कि हम कितना हो अच्छा हो ले, तो एक अच्छा होने से हमारा बिरादरी अच्छा नहीं हो सकता है। हम सबको अच्छा होने की आवश्यकता है। जब हम एक हो करके और अच्छा बनेंगे तो हमारा पूरा बिरादरी अच्छा होगा और उसका परिणाम बहुत बेहतर होगा। जब हम एक रहेंगे तो हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी, हमारी अहमियत होगी, वैल्यू होगी। अंगूर का लच्छा से टूटा हुआ अंगूर जो है ना, उसका कीमत कभी भी गुच्छे से अगर टूट गया है तो उसकी वैल्यू कम होती है, और खरीदार भी आता है तो उसको बेहतर जानकारी रहता है कि गुच्छा से टूटा हुआ अंगूर है, इसकी कोई कीमत नहीं है, और उसमें ज्यादा मोल भाव करता है, क्योंकि वो जानता है कि टूटा हुआ गुच्छा है, इसको किसी भी हाल में जो है दुकानदार कम ही देगा, और उसका मजबूरी रहता है दुकानदार का कि टूटा हुआ है, जल्दी सड़ जाएगा, गल जाएगा, इसको मोल भाव करके 2 पैसा कम में भी बेचना है तो इसको बेच करके उड़वा दीजिए। हम जब एक रहेंगे, एक गुच्छा में रहेंगे, तो हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी भी जो मिलनी है वो मिलेगी। अगर यदि हम अलग रहेंगे तो हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी हम भी कम नहीं, ना के बराबर है और आगे भी नहीं रहेगी। आजकल हर बिरादरी का संगठन है, हम लोग युवा हैं,
और कहीं ना कहीं चीजों को फेस करते हैं कि बाकी बिरादरी जो है बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, और हमसे कम आबादी है, लेकिन राजनीति में हिस्सेदारी भी उसकी बहुत ज्यादा मिल रही है। लेकिन हम लोग जो है आज एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, जिसकी वजह से हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी में भी मैंने शून्य बराबर मैंने पॉइंट भी दिया जाए तो बिल्कुल नहीं है। इसका कारण है कि हम लोग एक नहीं है। इस संगठन का पर्पस यही रहा है और इसी उद्देश्य से प्रदेश कमेटी भी और पश्चिमी चंपारण जिला कमेटी भी यहाँ पर आई है कि हम लोग एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें, हम एक होए और एक होकर के अपना जो है शिक्षा को बढ़ावें, समाज में जो गलत रस्म रिवाज चल रहे हैं उसको दूर करें, तथा जो हमको मिलना चाहिए वो मिले। जब तक हम एक नहीं होंगे मिलना मुश्किल है, असंभव है। इसी के साथ अपनी बातों को हम खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके बाद मैं प्रदेश महासचिव